आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन एग पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बच्चों और बड़ों को सबको ही बहुत ही पसंद आने वाली है। चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैंने एक बाउल के अंदर 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, बिल्कुल फाइन पिसा हुआ है ये। इसे चॉपर में डाल के बारीक पीस लिया था मैंने। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया है। हाफ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। एक हरी मिर्च को चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिए। हाफ टी स्पून पिसी मिर्च इसके अंदर जाएगी। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून इसमें शामिल किया है मैंने। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, हाफ टी स्पून इसमें काफ़ी है। और थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड किया है, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। एक रेड कलर की फ्रेश मिर्च है, उसको भी मैंने चॉप करके ऐड किया है। हाफ लींबू का इसके अंदर रस शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करके साइड पे करते हैं। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे साइड पे रखती हूँ। अब ये मेरा घर का आटा है, जिससे हम रेगुलर घर में रोटियां बनाते हैं, सिर्फ नमक डाल के इसको गूंदा है। आप इसकी जगह फ्रोज़न पराठा ले सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, लेकिन मैं घर के आटे से बना रही हूँ। इसके मैंने 4 दरमियाने साइज़ के पेड़े ले लिए हैं। रोटी हमने इसकी बेलनी है और इसे हमने कच्चा पक्का सा पकाना है, हल्की हल्की सी इसमें कसर छोड़ देंगे हम। ये देखें मैंने इसको बेल लिया है। इसको दोनों साइड से अलटते पलटते सेक लूँगी। ये देखें दोनों साइड से सिक चुकी है। इसको सीखने के बाद हम उतार लेते हैं। इसी तरह मैं चारों रोटियां बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखें मैंने चारों रोटियां बना ली हैं। इसको साइड पे करते हैं। जितनी देर में हमारी रोटियां ठंडी होती हैं, इतनी देर में हम अंडे का बैटर तैयार करते हैं। मैं 3 लार्ज एग ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 पराठे हम बना रहे हैं तो 4 अंडे भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3 लिए हैं। ये बड़े साइज़ के हैं। 3 अंडों को मैंने इसके अंदर तोड़ के शामिल किया। अब इसमें 1 हरी मिर्च चॉप करके वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी शामिल किया है। 2 चुटकी इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून कुटी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फिर इसके अंदर ओरिगेनो शामिल करूंगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको साइड पे करते हैं। इतनी देर में हमारी रोटी भी ठंडी हो चुकी है। अब ये जो हमने चिकन का आमेज़ा तैयार किया था, इसको हम रोटी पे अच्छी तरह फैला लेंगे। 250 ग्राम मैंने कीमा लिया है और 4 रोटियों पे आराम से हो जाएगा। 60-60 ग्राम कीमा हमारे हर रोटी के ऊपर लगेगा। ये देखिए मैंने बहुत ईजी से इसको प्रेस करते जाएंगे हम लोग और इसको फैला लेंगे। ये देखें बिल्कुल आसानी से हो जाता है, इस पे चिपक जाएगा। ये देखो चारों रेडी हो चुके हैं। अब फ्राई पैन पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब रोटी की जो कीमे वाली साइड है वो हमने उसके ऊपर रखनी है और उसको हल्का सा सेकना है। ये देखें इस साइड से सिक गया। अब मैंने साइड चेंज करनी है, दूसरे साइड से भी मैंने इसको पकाना है। दूसरे साइड को ऑयल से ग्रीस करके उसको भी हमने हल्का सा कच्चा पक्का सा सेक लेना है। ब्रेकफास्ट में बनाए, लंच में बनाए, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है और इस कदर जल्दी बनती है। जब आप बनाएंगे ना, मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। फिर हम साइड चेंज करने के बाद उसके ऊपर ये जो हमने अंडा फेंटा था वो इसके ऊपर डालेंगे और उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने छोड़ना है, ढक्कन ढककर। बस फिर हम इसका साइड चेंज कर देंगे। बेहतरीन से हमारा एक कीमा पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर आगे हम बताते हैं क्या करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और अगर आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करें तो लाजमी से फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को रेसिपीज़ हमारी कैसी लग रही हैं और आपने जो रेसिपीज़ ट्राई की थी वो आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए मैं बाकी भी फ्राई करते जा रही हूँ। ये चारों मेरे बेहतरीन से पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। अब एक पराठा मैंने लिया, उसके ऊपर जो आपको सब्जियां पसंद हो वो वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर ऐड किया। आप बंद गोभी चाहे खीरा चाहे जो आपको पसंद हो वो आप इसमें वेजिटेबल ऐड करें। अब इसके ऊपर जो ये दही का रायता होता है ना, दही और हरी मिर्चों का रायता, वो इस पर मैंने ऐड किया। आप इसकी जगह केचप और मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे घर वाले फ्लेवर पसंद करते हैं। अब वो चीज़ें उसके अंदर ऐड करें। लेकिन ये मैंने इस तरीके से बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। अब इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।